हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करूँगी जो है नेचुरल वेज टू प्रोड्यूस सेरोटोनिन लेवल्स। अब सेरोटोनिन क्या होता है? सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन होता है। ये जो हार्मोन है इसके रिलीज से हमारे जो मूड्स हैं वो रेगुलेट होते हैं। तो जिन भी लोगों में सेरोटोनिन के लेवल्स डाउन चले जाते हैं उनको लो मूड्स, एंजाइटी, डिप्रेसिव टेंडेंसी ये सब उनके अंदर डेवलप होने लगता है। तो हम लोग इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या नेचुरल मेथड्स हैं जिनसे हम सेरोटोनिन के लेवल को हाई कर सकते हैं और अपने मूड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है जिससे आप सेरोटोनिन इम्प्रूव कर सकते हो वो है एक्सपोजर टू सनलाइट। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेचुरल लाइट में कम निकलते हैं या फिर सनलाइट एक्सपोजर कम करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन। विंटर्स में तो हम फिर भी थोड़ा बहुत सनलाइट एक्सपोजर लेते हैं, बट समर्स में हम नहीं लेते हैं, नेचुरल लाइट में कम निकलते हैं। अब नेचुरल लाइट जो होती है वो सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को हमारी बॉडी में बढ़ाती है। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि 20 टू 30 मिनट्स आप नेचुरल लाइट के अंदर, नेचुरल सनलाइट के अंदर ज़रूर जाएं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पीक बिल्कुल जब बहुत तेज़ धूप है उस टाइम पे बैठे, स्पेशली समर सीजन में। बट नेचुरल लाइट के अंदर, जैसे जब बिल्कुल धूप निकल रही है या जब धूप ढल रही है उस टाइम पे भी अगर आप 20 टू 30 मिनट्स बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके मूड्स जो है, सेरोटोनिन लेवल जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो किया था, उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं तो आपके सेरोटोनिन लेवल्स बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप एक दिन में एटलीस्ट 10 टू 12 ग्लासेस, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स हाई हैं, तो एटलीस्ट 10 टू 12 ग्लासेस वाटर कंज्यूम करें ताकि आपके सेरोटोनिन लेवल को बूस्ट करने में आपकी बॉडी को हेल्प मिले। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में दो तरह के हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन एंड सेरोटोनिन। तो अगर आप 20 टू 30 मिनट्स एवरी डे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो भी नेचुरली आपके सेरोटोनिन लेवल को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। अगला जो है वो है ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स का कंजम्पशन। ट्रिप्टोफैन जो है वो एक प्रीकर्सर है सेरोटोनिन के लिए। प्रीकर्सर का क्या मतलब होता है? ट्रिप्टोफैन जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी उसको कन्वर्ट करती है सेरोटोनिन के अंदर। तो अगर हम ऐसे फूड्स कंज्यूम करते हैं जो ट्रिप्टोफैन में रिच हैं तो वो भी सेरोटोनिन के लेवल को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ले सकते हैं फिश, एग्स एंड चिकन। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तब आप ले सकते हैं नट्स एंड सीड्स, एवोकाडो ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये नेचुरली आप एंड ओट्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है सेरोटोनिन को बूस्ट करने में हेल्प करती है क्योंकि ये ट्रिप्टोफैन में रिच होती है। अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं सेरोटोनिन को बूस्ट करने के लिए वो है ऑप्टिमम स्लीप। तो जब हम लोग सफिशिएंट स्लीप लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसका लेवल डिक्रीज होता है। और जब भी कॉर्टिसोल हाई होगा तो सेरोटोनिन लेवल ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। तो जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं, यानी मिनिमम 6 to 8 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप लेते हैं, तो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स डाउन जाते हैं जिसकी वजह से सेरोटोनिन लेवल्स इंप्रूव हो जाते हैं। एंड फाइनल जो चीज़ आप कर सकते हो वो है सोशलाइजिंग। आजकल हम जो हैं वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारा सर्कल है, वो रिड्यूस होके एक मोबाइल स्क्रीन या आईपैड जो स्क्रीन है उस पे, मतलब उस तक सीमित रह गए, जिसकी वजह से सेरोटोनिन लेवल्स जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पाते हैं। तो मेक श्योर कि आप मतलब नॉर्मल वे में सोशलाइज करें, अपने फ्रेंड्स से मिलें, अपने कोलीग्स के साथ सोशलाइज करें। ऐसा करने से भी जो सेरोटोनिन लेवल्स हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको शेयर कीजिए क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है और उसके फिज़िकल जो इश्यूज़ हैं, जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से वो जनरेट हो रही हैं। और मैंने स्ट्रेस एंड एंजाइटी के ऊपर और भी वीडियोस करे हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ऐसा हेल्पफुल कंटेंट मैं पोस्ट करती रहती हूँ। अगर आपके कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग स्ट्रेस, एंजाइटी या हैप्पी हार्मोन्स तो उसे आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। मैं आने वाले वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।